हेलो डिवाइन सोल्स। तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरी जो शॉर्ट रीडिंग है उस पर भी मेरा आज कर्मा के ऊपर ही टॉपिक है। मैं एक ही टॉपिक लेती हूँ। सबसे पहले मैं एनर्जी देखती हूँ DMDF की, सभी को पता है मेरे साधकों को। तो उसके बाद फिर मैं जो भी मेरा टॉपिक होता है, शॉर्ट भी वही होती है, लॉन्ग रीडिंग भी वही होती है और गाइडेंस भी उसी टॉपिक पर होती है। मुझे नहीं पता कहाँ से आती है, मुझे पता नहीं होता जब मैं बैठती हूँ कि मैंने क्या टॉपिक लेना है। यूनिवर्स अपने आप गाइड करते हैं। इंट्यूशन पावर हमारी हमें समझाती है। हमारी जो सोल है, हायर सोल है, हायर सेल्फ है, वहाँ से गाइडेंस मिलती है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि कर्मा लौटकर कैसे आता है, कार्मिक अकाउंट कैसे खाली होते हैं, कैसे करने चाहिए। सबसे पहले तो बताना चाहती हूँ कि जब हमारी सोल अर्थ पर फर्स्ट टाइम आई थी तो उस टाइम सतयुग था। 4 युग बीत गए हमें जहाँ पर आए हुए। तो उस टाइम हमारे पास कोई बुरा कर्मा नहीं था। हम एक सतयुगी लोग थे, सतयुगी आत्माएं थी, सतयुग की तरह रहते थे। क्योंकि हमारा 5 तत्वों का शरीर था, उसकी एक लिमिट होती है। उसके बाद फिर हमने एक समझो एक नया घर लेना होता है। जैसे एक बॉडी की डेथ हो गई 5 तत्वों की, फिर दूसरी बॉडी में जाना होता है। जब एक से दूसरी बॉडी में हम जाते हैं आगे, बार बार टर्न बाय टर्न ये चीज़ें होती है। तो हम पहले तो सतयुगी होते हैं, उसके बाद हमारे कुछ ना कुछ नेगेटिव आसपास चीज़ें आती हैं, हमारे कार्मिक अकाउंट बनने शुरू हो जाते हैं। कुछ अच्छे भी बनते हैं, कुछ बुरे भी बनते हैं। डिपेंड करता है हमने कहाँ जन्म लिया है, हमारे आसपास लोग कैसे हैं, कैसे परिवार में हमने जन्म लिया, बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो उसके बाद हमारे कार्मिक अकाउंट इतने जमा हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम क्या करने आए हैं, हमने अर्थ पर जन्म क्यों लिया, कहाँ से आए हैं, हमने अपने असली घर में कहाँ से जाना है, क्या करने आए हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। ये माया नगरी है, माया में चले जाते हैं हम। बस हमें ये लगता है जन्म लिया, शादी हुई, बच्चे हुए, बुढ़ापा आया, कोठियाँ वगैरह कारें ले ली, पैसा जमा कर लिया, यहाँ तक कि हमारी लाइफ सीमित होती है। एक लूप में फंसे होते हैं। सोच कर देखो, हज़ारों जन्म हो गए हमें उसी लूप में फंसे हुए। मर गए जन्म लिया, मर गए जन्म लिया। तो अब जो अवेकनिंग हुई है ना, अब जो युग चल रहा है अर्थ पर, अब हमारी अर्थ कलयुग से सतयुग में कन्वर्ट हो रही है। इसीलिए जो चीज़ें हज़ारों जन्म से छिपाई जाती थी, ज्ञान को छिपाया जाता था, अब वो टाइम है कि ज्ञान को स्प्रेड करो। जितना हम ज्ञान स्प्रेड करेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा। पहले ज्ञान का ये था कि ग्रंथों में था ज्ञान, हमारे वेदों में था, ब्राह्मणों में था, जो लोगों के पास था वो उसको छिपा कर रखते थे, किसी खास पर्सन को बताते हैं। लेकिन अब ऐसा युग है कि अब हमारा 2025 है, खास करके ये हमारे कार्मिक अकाउंट खाली करने का साल है। 9 नंबर है, 9 नंबर मार्स का होता है। अब जो इतनी अर्थ पर उथल पुथल हो रही है ना, जिन लोगों को सोल शॉक दिए जाते हैं वो अपना कार्मिक अकाउंट खाली कर रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लो, जहाँ पर फ्लड आए हैं, जिन लोगों को इतने मतलब घरों में बैठे हुए को सोल शॉक मिले हैं, किसी को जल के द्वारा, किसी को आग के द्वारा, किसी को लैंडस्लाइडिंग होगी, घरों के घर जल में चले गए। तो जो उन आत्माओं के कार्मिक अकाउंट थे ना, डर के कारण, पेन के कारण, क्योंकि उनको ही पता है कि कितना उस टाइम उनको पेन हुआ होगा जिन्होंने ये दर्द सहा है, तो उनके कार्मिक अकाउंट बहुत फास्ट खाली हो रहे हैं। ये साल कार्मिक बैग खाली करने का है। जो सोल अवेकन नहीं है उनके लिए भी, जो अवेकन है उनके लिए भी। आपको अपनी साधना अच्छे से करनी होगी। जो हमारे DNA में, हमारी आत्मा में रिकॉर्डिंग है, पास्ट लाइफ में जिन जिन सोल के साथ हम बुरा करके आए हैं उनको हमने पूरा करना है। जिन लोगों की अवेकनिंग हुई है उनका कार्मिक अकाउंट खाली होने थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं, खासकर ट्विन फ्लेम के। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी ही हमने इसीलिए चूज़ की है परमपिता परमात्मा के सामने कि अगर हमने 100 जन्म लेने हैं, हम 50 जन्मों में ही अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लेंगे।
आप सभी जो ट्विन फ्लेम सोल जो है ना, आपके आसपास अपनी लाइफ के बारे में सोचकर देखो कि जन्म से लेके अब तक हमने कितना पेन झेला है। पेन झेलने का कारण यही है, हमारा खुद का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। जो लोग हमारे आसपास हैं हद से ज़्यादा कार्मिक होते हैं, कोई कोई सोलमेट दे दिया जाता है। जैसे किसी जख्म पर कोई मल्हम लगानी होती है, किसी रेत में थोड़ा जल मिलना होता है, वैसी स्थिति होती है हमारी। क्योंकि हमारा जो डिमेंशन होता है ना ट्विन फ्लेम का, हम 9th डिमेंशन से आए हुए होते हैं। हम प्लेडियन के बच्चे होते हैं। प्लेडियन क्या होते हैं? प्लेडियन की जो मस्कुलिन एनर्जी होती है ना, वो भी फेमिनिन एनर्जी के रूप में होती है, जोड़े में आते हैं वो। इसीलिए हमें एक सोल को 2 हिस्सों में बांटकर अर्थ पर भेजा जाता है, हमारा जोड़ा होता है। हम अंदर से इतने काइंड होते हैं, इतने दयालु होते हैं, कलयुग के लोग हमें समझ नहीं पाते। हमारे साथ कोई कितना भी बुरा कर ले, हम किसी का बुरा करना तो क्या सोच भी नहीं सकते। हमारे अंदर इतनी सेवा भाव होती है, हम इतने नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग होते हैं। सामने वाली जो एनर्जी होती है, लो एनर्जी होती है, वो हमें बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए हमारी लाइफ में अकेलापन ज़्यादा होता है। सबके साथ हमें डिटैच कर दिया जाता है। परमपिता परमात्मा जी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक सोल सेवा भाव से भरी हुई है, प्यार से भरी हुई है, सामने वाली सोल जो उसके साथ गाली गलौज नफरत करते हैं। परमात्मा की एनर्जी ये नहीं बर्दाश्त करती। इसीलिए सभी लोगों के साथ हमें डिटैच कर दिए जाते हैं। हमारे रिश्ते नाते किसी के साथ हमारी बनती नहीं है, क्योंकि हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। जो सामने वाले हैं वो लोग नेगेटिव एनर्जी में, एक तो नेगेटिव एनर्जी में है, एक लो एनर्जी में है, तीसरा उनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट होता है। जितनी सोल जो हमारे आसपास होती है, हमारा कुल होता है, हमारा परिवार होता है, उनमें से सभी के साथ हमारे कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। जब वो हमें ट्रिगर करते हैं तो हमारे कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। हमारा डीएम भी हमें ट्रिगर करता है, उसके साथ भी हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं। मैं अपनी अरदास में कई लोगों को ये लाइनें डालती हूँ जिनके डीएम ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होते हैं। होपोनोपोनो की प्रेयर करने से कार्मिक अकाउंट बहुत हद तक खाली हो जाते हैं। तो कर्मा बैग ऐसे खाली होते हैं। हमारे अंदर जो सेवा भाव होता है ना, हमारे आसपास जो सोल जो होती है, उनके साथ हमें बैलेंस करके चलना होता है, चाहे वो कितने भी कार्मिक हों। क्योंकि हमारी सोल अंदर से प्योर होती है, सेवा भाव होता है, प्यार होता है, हम किसी का बुरा नहीं कर सकते। हमारे साथ लोग बुरा करते हैं, जब वो हमारे साथ बुरा करते हैं हमारा पास्ट लाइफ का कर्मा डिलीट होता है। एक तो ये विधि है डिलीट करने की। दूसरी विधि है कि अपने विचार अच्छे रखो। तीसरी विधि है कि हमें अच्छे गुरु मिलते हैं। जब हमें गुरु दीक्षा मिलती है, हमारी इंट्यूनमेंट होती है, गुरु हमारे सर पर हाथ रखते हैं, तो आस्ते आस्ते बाल जितनी स्पीड के साथ हमारे जो चक्रा में हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं ना, वो खाली होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमें इस अर्थ पर अकारी गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना गुरु के हम इस जर्नी को तय नहीं कर सकते। हमारी साधना भी सुरक्षित रहती है जब हमें गुरु मिल जाते हैं। हमारे कार्मिक अकाउंट आस्ते आस्ते अदृश्य शक्तियाँ खाली करती रहती हैं। बाहर से हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन अंदर से ये सभी कुछ चलता है। हमारी जर्नी इंटरनल होती है, ना कि एक्सटर्नल। आपने इन बातों को समझना है, अपने विचारों को प्योर करना है, कार्मिक के साथ अच्छे से डील करना है, बैलेंस करके चलना है, अपने गुरु को सर्वोत्तम समझना है, गुरु के वचनों पर चलना है, नाम जप करना है, साधना करनी है, मेडिटेशन करना है, सेल्फ लव करना है, पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करना है, तो आपके कर्मा बहुत जल्दी खाली हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सिंपल लफ्ज़ों में मैंने बताया है कि कार्मिक अकाउंट क्या होते हैं, कैसे खाली होते हैं, कर्मा बैक कैसे होता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।